मॉर्निंग की यार। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2354 के आसपास था यहाँ पर। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं। और यहाँ पर दो है लेवल। एक 2347 का है और दूसरा जो है वो 2342 का। ये 50 पिप का एक जोन था। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से जाएगा ऊपर। और ऊपर मैंने बताया था यहाँ से 60 का एक एरिया था, 60 से लेकर 63 का। और यहाँ से रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं और ये दोबारा जो है वो 2347 तक आ जाएगा। और अगर इस एरिया से नीचे 2342 से नीचे अगर H4 का क्लोज लगता है तो फिर ये 2347 तक जाके दोबारा जो है वो सेल होगा 2330 तक। इस तरह की पोजीशन थी कल हमारी एनालाइज की। अब देख सकते हैं कि किस तरह की मूवमेंट हुई है। यहाँ से पहले जो है वो नीचे की तरफ मूव हुई और इस एरिया को ये स्टे नहीं कर पाया और पूरा जोन ब्रेक किया 2342 का। लेकिन इसके नीचे जो है वो H4 का क्लोज नहीं दिया। ये क्लोज जोन के अंदर लगाया और सेकंड क्लोज जो है इसने ऊपर ले जाकर लगा दिया। तो यहाँ पर ये काफी कंफर्म हो गया कि ये जो है वो दोबारा अप साइड जाएगा। और इसने वही फिर 2342 47 को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो है वो 2363 से ऊपर जो है वो ब्रेक शेडो ब्रेक किया और वहां से जो है दोबारा रिजेक्ट भी हुआ। और अभी जो है वो 2354 के एरियाज के यहाँ पर मूव कर रहा है। तो इसको समझने की बात यह है कि यहाँ पर नीचे जो 2342 से नीचे अगर H4 का क्लोज लगता तो ये सेल हो जाता। और यहाँ से टेस्ट करने के बाद ये दोबारा इसने ऊपर की तरफ ब्रेक क्लोज किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड यहाँ तक थी। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। इसी के अंदर अब अगर हम M15 को आके देखते हैं तो भी काफी समझ आ जाएगा। यहाँ पर M15 को आके देखते हैं। ये देखें यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा था मैंने, इसलिए यहाँ से मैंने जो है ना वो यही कहा था कि नीचे आएगा। यहाँ पर काफी रिजेक्शन शो कर चुका था कि यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस कम है। फिलहाल ये नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखें आप इसको एक अच्छे ब्रेक ले अच्छी पोजीशन के साथ ब्रेकआउट किया। लेकिन देखें यहाँ पर नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर दिया था। तो अगर इसको लंबी सेलिंग करनी होती और नीचे H4 का क्लोज देता तो ये नीचे क्लोज कर देता। तो यहाँ पर ऊपर क्लोज M15 के नहीं देता, जोन के अंदर जाके ये नीचे ही इसके स्टे करता। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये जो इसने दोबारा अपसाइड ब्रेक किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। और इसको आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसने जो है वो इस लेवल से ऊपर 3 किलोज एक साथ लगा भी दिए थे बुलिश। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 एक साथ जो है वो क्लोज इसने बुलिश लगाए M15 के अंदर नीचे वाले लेवल के, ये वाले। तो ये काफ़ी इंडिकेट कर रहे थे कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये 40 वाला जो एक एरिया था, परसों मैंने बताया था आपको कि 40 का एक एरिया है। यहाँ तक आने का मकसद भी यही था कि 40 के नीचे ये क्लोज लगा के ऊपर गया था। तो इसलिए इस एरिया को टेस्ट करना था। इसने 40 को टेस्ट किया है दोबारा और फिर उसके बाद दोबारा इसने फिर देखें इसको फिर ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और क्लोज किया। यहाँ से फिर ये प्रॉपर इसने टेस्ट किया। मैं ये सारा कुछ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको मॉनिटर करने में आसानी हो, किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। H4 का क्लोज तो जब लगना तब लगना हो, लेकिन उससे पहले भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये लेवल ब्रेक क्लोज होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमें 42 के नीचे H4 का क्लोज चाहिए था कि अगर ये 42 के नीचे H4 का क्लोज करता है तो हम सेल कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, M15 में कोई इंडिकेशन देता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ H4 का क्लोज नहीं करेगा। और अगर यहाँ H4 का क्लोज नीचे नहीं करेगा तो ये दोबारा जो है वो 63 से 60 वाले एरिया जो ऊपर का है उसको टेस्ट करेगा। तो यहाँ से आप एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं जिस तरह की ये पोजीशन बनी थी।
उसके बाद आप देखें यहाँ पर इतना अच्छा स्टे दिखाया है, यहाँ पर आपकी एसएल जो है वो 2342 के नीचे बनती है और यहाँ से आपके पास एक अच्छी ट्रेड थी। ये मैं आपको एंट्री पोजीशन किस तरह बनानी है उस हवाले से बता रहा हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह जो है वो आपको M15 के सेटअप के साथ जो है वो H4 की पोजीशन देखनी है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो यहाँ पर 2363 वाला जो एरिया था वो फ़िलहाल शैडो ब्रेक हुआ है। उसके ऊपर M5 से ज़्यादा का जो है वो कोई क्लोज़ नहीं दे पाया है और यहाँ पर तकरीबन रिजेक्शन दिखा रहा है, तो काफ़ी चांसेस हैं इसके नीचे आने के और नीचे इसके पास 2347 से 42 वाला सेम एरिया एज ए सपोर्ट है और यहाँ से अगर ये स्टे कर जाता है तो ये दोबारा सेम 63 से 66 तक का एरिया है। अगर इसके ऊपर H1 का क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर ये इस एरिया में कहीं से रिजेक्ट हो सकता है, इसे ब्रेक भी कर सकता है। और वैसे अगर इसको मेजर जो है वो रेजिस्टेंस देखा जाए तो 2372 से 78 है, ये 60 पिप का है, लेकिन अगर बात 78 को भी ब्रेक करता है तो फिर 83 का एरिया होगा। ऊपर की सिचुएशन इस तरह ही है। थोड़ा सा माइंड चेंज किया है गोल्ड ने अपना। जिस तरह की ये सेलिंग दिखा रहा था तो शायद लग रहा था कि एक अच्छी खासी सेलिंग का सेटअप यहाँ फिर बनाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो नहीं लग रहा अब। इसका जो है वो शायद फिर दोबारा अपसाइड का मूड बने, तो कोशिश उस तरह की ही दिखा रहा है। देखते हैं। खैर अब ये नहीं कंफर्म कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा या फिर इसको लेगा या फिर ये इसको लेगा, ये आपको देखना है। लेकिन ये है कि रेजिस्टेंस अभी तक ये किसी लेवल से प्रॉपर रेजिस्ट नहीं हो रहा और जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको बार बार ब्रेक कर रहा है। जिस तरह नीचे था 54 वाला एरिया तो वो ब्रेक हुआ, कल इसने 63 वाला एरिया जो था वो भी शेडो ब्रेक किया है। तो इससे यही लग रहा है कि इसका मूड जो है वो फिलहाल इस तरह बनाने का लग रहा है। अब यहाँ पर अगर ये इट मीन्स कि अगर ये यहाँ तक भी जाता है, लेकिन अगर 66 से ऊपर H1 भी अगर क्लोज नहीं दे पाता और यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा नीचे की तरफ मूव कर सकता है इस तरह। और अगर ये इस एरिया को शेडो ब्रेक करके दोबारा 66 के ऊपर स्टे करता है तो ये मजीद और ऊपर भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। 66 से ऊपर स्टे चाहिए, सिर्फ ब्रेक क्लोज सिंगल क्लोज नहीं, इससे स्टे भी चाहिए। ऊपर ये एक किस्म के हाई रिजेक्शन एरियाज के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बाइंग जो है वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये है कि इन नीचे के एरियाज में से पोजीशन मिलती है तो काफ़ी बेहतर होगा। और बाकी अगर नीचे 42 से नीचे अगर H4 का क्लोज लगाता है तो फिर ये तकरीबन यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा इस तरह की मूव कर सकता है और नीचे इन एरियाज में सेलिंग नहीं बनती फिलहाल। अगर यहाँ से सेटअप दोबारा देता है बाय का तो फिर यहाँ से ये बाय भी हो सकता है, क्योंकि कल की जो पोजीशन बनी है, परसों तक तो ठीक था लेकिन कल की जो पोजीशन बनी है, कल के जो क्लोज लगे हैं वो क्लोज इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड अभी भी ऊपर के मूड में है। लेकिन अब ये है कि नीचे जो ये एरिया था, ये वाला जो है 2330 वाला, ये इसका ब्रेक है H4 के अंदर। एक यही एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि ये नीचे यहाँ तक भी आ सकता है, 2320 तक या फिर 1920 तक। लेकिन ऊपर की पोजीशन जो है वो फिलहाल अभी भी इसको जो है वो इन एरियाज में आप सेलिंग की पोजीशन देता है तो हो सकता है, लेकिन इन एरियाज में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, H4 का क्लोज देता है तो फिर सेटअप के साथ ही ये इस तरह की सेलिंग कर सकता है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर सेल होल्ड मत करिएगा। लेवल 2330 का है तो 32 से ही अपनी ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा अगर आपकी यहाँ से सेलिंग मिलती है तो। मतलब जितने भी सपोर्ट लेवल हैं इनके ऊपर ऊपर से ही जो है वो अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है, क्योंकि इन एरियाज में ज़्यादा सेल होल्ड नहीं करना।
हाँ, अगर ये है कि ऊपर से कोई सेलिंग सेल है और यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये है कि ट्रेलिंग एसएल के साथ अपनी ट्रेड जो है वो नीचे तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इन एरियाज में एंट्री ध्यान से लीजिएगा और बिना एसएल तो बिल्कुल भी एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि पोजीशन जो है वो इस टाइम ये अपनी जो है वो बाय की तरफ ले जाने की कर रहा है। लेकिन ये जो H4 के अंदर पोजीशन बनी है, ये 1 2 3 और 4 और ये 5, यहाँ पर फिलहाल इसने अपना ट्रेंड कंप्लीट किया है। और ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद लेकिन जिस तरह का ये ट्रेंड है, जिस तरह के ये ट्रेंड में गया है, वो वीकनेस थोड़ा शो कर रहा है। तो एक राउंड नीचे का लगाकर और फिर ये पावर में आके और अपनी दोबारा जो है वो अच्छी बाइंग भी कर सकता है। लेकिन वो देखते हैं क्या इस लेवल को स्टे करता है या फिर इसको। वो आपको यहाँ से देखना होगा। अब ये यहाँ आए तो उसके बाद जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं और जो पोज़ीशंस है वो इस तरह ही मुझे नज़र आ रही है। ऊपर का मैंने आपको बता दिया है, 72 से लेकर 78 इम्पोर्टेंट है ज़ोन है ये पूरा। और अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, कोई क्लोज़ करता है तो फिर 83 से भी ऊपर जा सकता है। 83 एक माइनर लेवल बनता है, H1 तक का है। अगर H1 क्लोज़ करता है तो मज़ीद ऊपर तक भी जा सकता है। फिर ये 2400 तक निकल जाएगा ऊपर। अगर ये 2383 से ऊपर निकला तो फिर 2400 के आसपास ही जाएगा तकरीबन। लेकिन नीचे की पोज़ीशन जो है वो इस तरह है जिस तरह मैंने बताया। अब काफ़ी चांसेस हैं कि ये नीचे मूव करेगा और ये इस एरिया को अगर सपोर्ट लेता है तो फिर ऊपर की अच्छी पोजीशन बन सकती है। जो तो मेरे ख्याल से मुझे जो आज